तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2021 में पेपर हुआ था 24 जनवरी को। इसका पेपर हुआ था जनवरी में और उसी का क्वेश्चन पेपर है। AIB का हमारा क्वेश्चन पेपर है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। AIBE 2021 का पेपर है और ये पेपर है सेट ए को हम हल करवाएंगे। 100 क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। सेट ए में 100 क्वेश्चन है, कितना सही और कितना गलत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा सी, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं ऐसा मामला माना गया है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वर्कर्स बनाम ग्रीस कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड अन्य, और दूसरा है जॉन जोसेफ खोखर बनाम भंगरे BSA अन्य, या सुंदर मब लाल बनाम गोवा सरकार, या डी है हमारा आखिरी दिनेश शर्मा व अन्य बनाम बिहार राज्य। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो दूसरे का सही उत्तर है हमारा सी, सुंदर बनाम गोवा सरकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम के अनुसार बच्चे का अर्थ एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बच्चे का अर्थ की एक व्यक्ति जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है, या सी बच्चे का अर्थ की एक व्यक्ति जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है, या बच्चे का अर्थ की एक व्यक्ति जिसने अपनी 16 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। तो कारखाना अधिनियम के अनुसार क्या होगा? तो सही उत्तर हमारा होगा ए। ये हमारा सही उत्तर होगा। इसमें क्या लिखा है? बच्चे का अर्थ एक व्यक्ति जिसने अपने 15 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है, कारखाना अधिनियम। चलिए बताइए अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मॉडल कानून के नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा नहीं है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसे मामले माना गया है। तो बताइए क्या होगा? हमारा पहला ऑप्शन दिया है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट वोल्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। हमारा दूसरा ऑप्शन है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम श्री मेहता। तीसरा ऑप्शन है टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ, और चौथा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिया चेंज क्रोम लिमिटेड। तो सही उत्तर हमारा पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ईस्ट कोस्ट बोल्ट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में है। हमारा पहला ऑप्शन है पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज, या दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से संचार सहित पत्र, टेलीग्राम या दूरसंचार के साधन का आदान प्रदान जो समझौते का अभिलेख प्रस्तुत करता है, या दावे और बचाव के बयानों का एक अलग आदान प्रदान जिसमें समझौते का अस्तित्व एक पक्ष द्वारा आरोपित किया जाता है, दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है। सही उत्तर हमारा होगा डी, दावे का सही बचाव बयान। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्यस्थता समझौता से वस्तु विचलन के अधिकार की छूट का उल्लेख मध्यस्थता और 16 अधिनियम की धारा किस धारा के तहत किया गया है? धारा 7, धारा 4, धारा 20, धारा 22। इसका सही उत्तर है हमारा धारा 4 के तहत इसका प्रावधान किया गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 7। ए जानबूझकर और झूठ बोलकर बी को ये विश्वास दिलाता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को उस ज़मीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में ज़मीन एक की संपत्ति बन जाती है और यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वह ज़मीन उसकी नहीं थी, उसे अपने इस मालिकाना हक को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा इस पर लागू होती है? तो बताइए। तो इसका सही उत्तर जो टिक लगा है धारा 115। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम में धारा 115 के तहत यह साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यस्थता अधिनियम 1996 निरस्त करता है। मध्यस्थता अधिनियम 1940, मध्यस्थता प्रोटोकॉल या कन्वेंशन अधिनियम 1937, विदेशी पुरस्कार मान्यता और प्रवर्तन अधिनियम 1961, या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। अनुच्छेद 265A से लेकर 265L दंड संहिता प्रक्रिया सहित अध्याय का संबंध किस धारा से है? हमारा पहला ऑप्शन है गैर कानूनी तरीके से जमा होना, बिना वारंट की गिरफ्तारी, खोज और बरामदगी या दलील या सौदेबाजी। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन है कि 265A या 265L। तो सही उत्तर हमारा है डी, दलील और सौदेबाजी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है अदालत अपराधी के अच्छे बर्ताव की सुरक्षा किससे संबंधित है? 109 सीआरपीसी की धारा, 110, 111 या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है धारा 110 सीआरपीसी की। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। XYZ संयुक्त रूप से 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं, बाद में XY जो होते हैं वह प्राप्त हो जाते हैं। क्या ए भुगतान करने के लिए जेड को मजबूर कर सकता है? तो इसमें कौन सी धारा लगेगा? धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है, कि धारा 49 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है, या ए ऐसा नहीं कर सकता, XY के मिलाने का इंतजार करना पड़ेगा, कि जेड को केवल 1/3 के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 11 का सही उत्तर हमारा है। बताइए 11 का सही उत्तर क्या होगा? 11 का सही उत्तर हमारे पास है ए, धारा 43 परिच्छेद 1 के तहत कर सकता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है 12। भाई एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पहला एजेंसी, दूसरा जमानत, तीसरा गारंटी, तीसरा आकस्मिकता। तो सही उत्तर क्या होगा? 12 का सही उत्तर होगा बी, जमानत। जिसने जमानत पे सही टिक लगाया उसका सही होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विशिष्ट सहायता अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। ए विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार, विशेष न्यायालय की स्थापना, मामले का शीघ्र निपटारा या अनुबंध के संबंध में विशिष्ट अनुपालन। तो सही उत्तर क्या होगा? 13 का सही उत्तर होगा मेरा ए, 13 का सही उत्तर है विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 का क्वेश्चन क्या होगा? 14 का हमारा क्वेश्चन है सांसद संविधान के तहत प्रशासनिक न्यायिक स्थापित कर सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा? 14 का सही उत्तर हमारा होगा बी, आर्टिकल 323A। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू लॉ डाउन द स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट। तो इसका हम हिंदी में पढ़ देते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशावर आचरण और शिष्टाचार मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सेक्शन 3 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1968 अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत, या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1)B के तहत, या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 17 के तहत, या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 18। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा 15 का सही उत्तर क्या होगा? 15 का सही उत्तर होगा हमारा बी। जो जिसने 15 का बी लगाया है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7B, उसका सही होगा। तो ज़रूर देख लीजिएगा ये, अगर आपने टिक लगाया है तो 7B के तहत बार काउंसिलिंग अधिवक्ता पेशावर आचरण और शिष्टाचार मानकों का निर्धारण करने के अंतर्गत करता है। चलिए बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ द सेक्शन 49 ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया पावर टू मेक रूल। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो बार काउंसिलिंग की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, या भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा के मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए, या उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमको ये लग रहा है उपयुक्त सभी, यही होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक वैध गोद लेने के अनुरोध कोई गोद लेने के लिए मान्य नहीं होगा जब तक ए गोद लेने वाले व्यक्ति को गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, गोद लेने वाले व्यक्ति में ऐसे करने की क्षमता है, गोद लेने वाले व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बड़ा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सत्रह का ये हमारा पहला ए है। हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 8, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 12, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 10। सही उत्तर क्या होगा? 17 का सही उत्तर होगा ए, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 18। 18 में देखते हैं क्या है। 18 में क्या पूछा गया है? हमारा पूछा गया है 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक के उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। बी है हमारा हस्तक्षेप योग होगा, सी है संयोजनी होगा, या उपयुक्त सभी होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? 18 का सही उत्तर होगा डी, और जिसने डी पे लगाया है उसका सही है उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 19। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है पुरुषों के साथ तालमेल का अधिकार। बी है हमारा अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि के विरासत का अधिकार।
या अपने मित्र पति या स्वयं अधिग्रहण भूमि का उत्तराधिकारी या उपयुक्त सभी। 2005 में महिलाओं को कौन सा हिंदू अधिनियम संशोधन किया गया, तो उसमें कौन सा होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से सभी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है, किसमें है बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों का हिरासत या स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव या वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। से उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हमारा होगा बी, स्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, एक हिंदू पति अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रहे स्त्री के अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव का हकदार है। हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम धारा 18 AF, हिंदू दत्तक रखरखाव अधिनियम धारा 18 2D या हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 18 2A या हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम की धारा 18 2G। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। क्या होगा हमारा 21 का सही उत्तर होगा सी, हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम धारा 18 2A। सही उत्तर हमारा ये है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा भी जाता है कि अगर हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही है और अपने सभी बच्चों का रखरखाव भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही है, इसके अंतर्गत अलग निवास और रखरखाव का हकदार है, तो अधिनियम 18 2 के तहत होगा बी, डी 18 2D के साथ, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सी होगा हमारा 21 का सही उत्तर होगा 18 2A। याद रखिएगा 18 2A होगा, ना कि 18 2D होगा। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है डी और ए में, तो ए होगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि झूठे या घिनौने दावों या बचाव के संबंध में प्रतिपूरक लागत का आरोपण निपटारा किया जाता है। CPC सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 33 में, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35A में, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 30 में, सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35 में। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होगा। 22 का हमारा सही उत्तर होगा डी, 22 का सही उत्तर होगा हमारा बी, CPC सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 35 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी प्रशमन की प्रतिस्थापिता सेवा से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा। 23 का सही उत्तर होगा सी, 05R20 05R20, ये हमारा सही उत्तर होगा। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 24। सवाल यह है कि क्या ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है। साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रासंगिक है। इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। तो सही उत्तर क्या होगा, उसका सही है 45। 26 का सही उत्तर क्या होगा 45। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 27। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूदा ऐसी मिलावट, सक्रियंदी जो पर्यावरण के लिए सहायक हो या हो सकता हो। ऑप्शन हमारा बी दिया है, इस तरह की मिलावट सक्रियंद में मौजूदा मात्र गैसीय पदार्थ जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हो। किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूदा ऐसी मिलावट सक्रियंद जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। किसी भी ठोस या तरल पदार्थ में मौजूदा ऐसी मिलावट सक्रियंदी जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता हो। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा, सही उत्तर बताइए। हमारा क्वेश्चन है 27 का सही उत्तर है सी, है जिसने सी पे लगाया है उसका सही उत्तर है किसी भी ठोस, तरल, गैसीय में मौजूदा ऐसी मिलावट सक्रियंदी जो पर्यावरण के हानि हो सकती हो। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 28। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर सकता है। बताइए क्या होगा। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 या शेड्यूल टाउन्स एंड अंडर ट्रांजिशन फॉरेस्ट डेवलपमेंट वन राइट की मान्यता अधिनियम 2006 या 1991, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 या बोथ ए, दो या ए बी दोनों हो सकता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा 28 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहते हैं। इंटरनेट धोखाधड़ी, संदेश भेजकर धोखाधड़ी या धोखा या ठगना, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजकर धोखाधड़ी। तो आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है और आपने नाम भी सुना होगा एक जगह का जो बहुत ही फेमस है, जहाँ से सब कोई धोखाधड़ी का ही काम करता है। उसका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा उस गांव का क्या नाम है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, 29 का सही उत्तर है धोखा या ठगना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सज़ा की अवधि कितने वर्ष तक होगी? बताइए। ऑप्शन हमारा ऑप्शन है 10, 11, 14 और 7 वर्ष। बताइए क्या होगी? 10, 11, 14 क्या होगा? 7, 10, 11, 14 में से क्या होगा सही उत्तर? बताइए। 30 का सही उत्तर होगा 7 वर्ष। जिसने 7 लगाया उसका सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 है कि सीआरपीसी की धारा 195 को अलग समान शब्दों में समझा जाए तो एक ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय सीआरपीसी की धारा 190A के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस संवैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, जो एक संज्ञेय अपराध को खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 1992 सीआरपीसी द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा है? नलिनी बनाम तमिलनाडु राज्य, या राज सिंह बनाम राज्य 1998, या शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, या राज्य हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्त। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? 31 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 31 का सही उत्तर 31 का सही उत्तर होगा बी। जिसने बी लगाया है 31 का सही उत्तर होगा राज सिंह बनाम राज्य। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षतिपूर्ति जो है अनुबंध निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? ये है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124, सेक्शन 67 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या सेक्शन 127 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या 128। तो क्या होगा? 32 का सही उत्तर हमारा है ये। जिसने ए लगाया है वह सही होगा, जिसने अलग लगाया है वह गलत होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बनाम गुरीन किस संदर्भ से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? ज़बरदस्ती, धोखा, या क्या है? आपको बता दें जो मामला है धोखाधड़ी से संबंधित है। जो ये मामला है पीक बनाम गुरनी की संदर्भ से संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है, तो धोखाधड़ी फरार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 34 है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 का वो कौन सा प्रावधान है जिसका प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज के लिए किया जाता है? तो सेक्शन 162, 164, 163 ए या 165 सही उत्तर होगा क्या होगा? बताइए। हमारा 34 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 34 का सही उत्तर है हमारा बी। धारा 164 के तहत 1973 में मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति बयान दर्ज करने का प्रावधान है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 35, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत की जा सकती है? 83, 82, 85, 86। तो क्या होगा? सीआरपीसी के तहत 35 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 83। जिसने 83 मारा उसका सही होगा, बाकी सबका गलत होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभिव्यक्ति उपस्थित के लिए विमुक्त कर सकता है? 201, 204, 205 या 200। सही उत्तर क्या होगा? हमारा 36 का सही उत्तर होगा सी। 205 के तहत उसको उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है मजिस्ट्रेट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, चलिए बढ़ते हैं उसको देखते हैं। हमारा 37वां क्वेश्चन है किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को परिवर्तनशील संवैधानिकता को लागू किया गया था? क है हमारा पहला है ए नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ द इंडिया 2018, या सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज संस्था 2010, या नाज संस्था बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली 2009, या अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002। सही उत्तर क्या होगा? हमारा 37 का सही उत्तर होगा ए नवतेज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होने जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए किया गया हो? सही हो बताइए क्या होगा? तो इसमें 38 का पहला ऑप्शन बी सी दे रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है इसमें हम देखते हैं। हमारा 38 है भारतीय दंड संहिता का प्रावधान ऐसे किसी अपराध के लागू की जो कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। पहला भारत में या उसके किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भारतीय नागरिक हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर, चाहे वह जहाँ भी हो, भारत में हो या उसके परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई व्यक्ति जो कि भारत के स्थित कंप्यूटर संस्था द्वारा निशाना बनाया अपराध करता हो, या उपयुक्त सभी, मुझे तो लगता है सभी। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? 38 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? 38 का हमारा सही उत्तर होगा डी, बिल्कुल सही। जिसने डी पे मारा है उसका सिस्टम सही होगा। 38 का हमारा डी सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुभाग 105H का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति को जब्त करने की सूचना, जब्त या जब्त की गई संपत्ति का प्रबंधन, या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान करना। तो सही उत्तर क्या होगा? 39 का सही उत्तर क्या होगा? 39 का सही उत्तर होगा ए।
कुछ मामलों में संपत्ति को जब्त करना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य 40वां है, किसी कार्य की सीमा की अवधि समाप्ति को ध्यान में रखते हुए जो रोकथाम लगाई जाती है उसे आपराधिक प्रक्रिया की संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत निपटाया जाता है। तो सेक्शन है हमारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 178, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 459 या 478 या 168। तो सही उत्तर क्या होगा? 40 का सही उत्तर होगा डी। 40 का सही उत्तर होगा डी, सेक्शन 168। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा डिक्री धारक का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 41 का सही उत्तर होगा 1। पहला ही होगा जो भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है निष्पादित के लिए सक्षम आदेश दिया गया है, ठीक है, डिक्री उसी के लिए होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 42। पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? पहला है कृषि या बागवानी का तरीका, सूचना की प्रस्तुति या एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से देखिएगा 43। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? तो ये बहुत ही कठिन था, तो सही उत्तर क्या है? बी, हमारा BIRPI जो है वो संगठन इसने लिया है, 43 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुराधा मशीन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध किस संविधान के आर्टिकल 32 से है जिसके लिए रिट जारी करने की आवश्यकता है? तो सही उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर सरकार उस आदेश को दरकिनार करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। तो हमारा 44 का सही उत्तर क्या होगा? ए। 44 का सही उत्तर क्या होगा? हमारा 44 का सही उत्तर होगा हमारा ए। जम्मू कश्मीर सरकार उस आदेश को दरकिनार करने जिसमें जम्मू कश्मीर और कश्मीर में इंटरनेट संचालन के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। तो यही इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 45। किस केस के संदर्भ में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन 66A के आर्टिकल 19A के 19(1)(1) और आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत खारिज किया या खत्म किया गया है? जस्टिस A पुतास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, खरक सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, या गोविंद बनाम राज्य मध्य प्रदेश, या श्रेया संघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सही उत्तर बताइए क्या होगा? 45 का सही उत्तर हमारा क्या होगा? 45 का हमारा सही उत्तर होगा डी, श्रेया संघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 46वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 145 के अनुसार न्यायालय के न्यूनतम संख्या जो कि मामले को तय करने के उद्देश्य में बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या के संबंधित कानून प्रश्न अथवा अनुच्छेद 143 के संबंधित कोई भी सुनवाई हो तो उसके लिए जज कितने होंगे? 2, 3, 5, 9। सही उत्तर क्या होगा? 46 का सही उत्तर होगा हमारा सी, 5 बैठते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। जनहित याचिका की उपयोगिता क्या है? उदारीकृत लोकस स्टडी या गैर प्रतिकूल कार्रवाई या प्रतिक्रियात्मक आवश्यकताओं का उदारीकृत किया जाना। क्या होगा? सही उत्तर बताइए। या उपयुक्त सभी होगा? तो सही उत्तर बताइए क्या होगा? 47 का सही उत्तर होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 48वां क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही लंबा है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसका बस बता देता हूँ क्या होगा। 48 का सही उत्तर क्या होगा? 48 का सही उत्तर होगा बी, ठीक है। DC बधवा बनाम बिहार राज्य AIR 1987 SC होगा 579। ये है 49 भी बहुत बड़ा है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है 49, ठीक है। 49 पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है। मैं बता देता हूँ इसका सही उत्तर। 49 का सही उत्तर है हमारा सी, SP गुप्ता बनाम भारत संघ, सी उत्तर सही है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन 50 की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन, GST कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में यह शामिल नहीं है लेटर ऑफ क्रेडिट मुद्रा मूल्य के लिए आयोजित मुद्रा, पे ऑर्डर या ट्रेवलर चेक। तो सही उत्तर क्या होगा? 50 का सही उत्तर होगा बी। इसने बी पे लगाया, उसका सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रुक जाइए, अभी मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन कराया हूँ, अब कराऊंगा उसके बाद अगला 50 क्वेश्चन अगले पेपर में कराऊंगा, अगले सेट में या पार्ट 2 में कराऊंगा। पार्ट 2 में 50 का मैं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, 40-45 1 घंटे के ऊपर हो जा रही है, इसीलिए मैं इसको थोड़े भाग में कराऊंगा। 50 क्वेश्चन इस बार, 50 क्वेश्चन अगली बार। तो हमारा अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा, पार्ट 2, ठीक है। इसमें हम 50 क्वेश्चन कराएंगे और वो होगा पार्ट 2, और 50 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 2 हमारा जल्दी आएगा, तो उससे पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले कि जैसे हमारा पार्ट 2 आएगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख?
अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।